एमवीए के बुलावे पर नहीं जाएंगे वीवीए वर्कर्स, 2 सीटें मिली तो बिफरे प्रकाश अंबेडकर, महाराष्ट्र में टूटा गठबंधन। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी वीवीए को कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 2 सीट देना चाहता है, लेकिन वीवीए के नेता प्रकाश अंबेडकर कम से कम 6 सीटें चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने एमवीए पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे वीवीए और एमवीए के बीच गठबंधन की डोर टूटने की आशंका जताई जा रही है। वीवीए के नेता प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वंचितों के कार्यकर्ताओं से अपील की है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर यदि अन्य दलों द्वारा कोई बैठक या कार्यक्रम में वीवीए को बुलाया जा रहा है तो उस बैठक या कार्यक्रम में शामिल न हो। जब तक प्रकाश अंबेडकर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई ठाकुर का निर्देश न आए, तब तक वीवीए के किसी कार्यकर्ता को एमवीए के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। अंबेडकर के इस बयान के बाद एमवीए के साथ उनके गठबंधन को लेकर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इससे पहले अंबेडकर कह चुके हैं कि वीवीए आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कम से कम 6 सीट जीत सकती है और अगर एमवीए के साथ उसका गठबंधन कामयाब नहीं होता है तो पार्टी 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को तैयार है। अंबेडकर का वीडियो वायरल होने के बाद एमवीए में हलचल बढ़ गई है। एमवीए की सीट शेयरिंग में मुख्य भूमिका निभा रहे एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र अवहाड़ के मातोश्री जाकर प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की खबर है। राउत ने दी संविधान की दुहाई। वीवीए नेता प्रकाश अंबेडकर के ताजा रुख के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने उनसे संविधान को बचाने और तानाशाही के विरुद्ध लड़ने की दुहाई दी है। राउत ने कहा कि तानाशाही को हराने और संविधान की रक्षा के लिए इस बार प्रकाश अंबेडकर को एमवीए के साथ रहना चाहिए। अंबेडकर राज्य में जहां भी जाते हैं संविधान की रक्षा की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, राहुल गांधी, बाला साहेब थोराट जैसे नेताओं ने देश में बदलाव लाने का फैसला किया है। प्रकाश अंबेडकर की भी यही भूमिका है। यदि ये परिवर्तन नहीं हुआ तो देश में वास्तविक तानाशाही शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन में साफ होगी स्थिति वडेट्टीवार। अंबेडकर के ताजा रुख के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि एमवीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे की चर्चा पूरी हो गई है। एमवीए के तीनों घटक दलों के नेता शीघ्र ही प्रकाश अंबेडकर के साथ चर्चा करेंगे। जहां तक मुझे लगता है 5 या 6 मार्च तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। 4 से 5 सीटें देना संभव। शरद। इधर शरद पवार ने रविवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अगर अंबेडकर साथ आए तो वीवीए को 4 से 5 सीटें देना संभव है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल राष्ट्रीय समाज पार्टी रासपा के नेता और पूर्व मंत्री महादेव जानकर को लेकर भी बड़ा दावा किया। शरद पवार ने कहा कि अगर राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर हमारे साथ आते हैं तो उन्हें लोकसभा की माढ़ा सीट दी जा सकती है। महादेव जानकर को एमवीए में लाकर शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले की बारामती सीट सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार सुप्रिया को पवार परिवार से ही बड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी सुप्रिया सुले के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में बारामती में सुप्रिया की हार सीधे तौर पर अजित पवार के हाथों शरद पवार की हार के रूप में देखी जाएगी। बारामती में बड़ी संख्या में धनगर मतदाता हैं जिन पर जानकार का प्रभाव है। जानकार के लिए एनडीए में लोकसभा की सीट पाना इस समय मुश्किल है, इसलिए उनके लिए भी एमवीए के साथ आना फायदे का सौदा माना जा रहा है। सीटों को लेकर इसलिए तकरार। वीवीए नेता प्रकाश अंबेडकर के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफी उम्मीदों वाला है। 2019 में ही वीवीए का गठन हुआ था। 2019 के चुनाव में वीवीए का गठबंधन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ था। तब अंबेडकर ने एक सीट एमआईएम को दी थी और महाराष्ट्र की 47 सीटों पर वीवीए के उम्मीदवार खड़े किए थे। उनका 47 में से एक भी उम्मीदवार नहीं जीता और एमआईएम ने औरंगाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर कहलाता है, की सीट जीत ली। हालांकि प्रकाश अंबेडकर की वीवीए को 7.64% वोट मिले थे। वीवीए के इन वोटों ने कांग्रेस और एनसीपी के कई उम्मीदवारों को हराया। कहा जाता है कि कम से कम 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। इस बार जब शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है और कांग्रेस कमजोर है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन चुनाव के मुकाबले में है, तो अंबेडकर अपने चुनाव हरवाने वाली ताकत की पूरी कीमत वसूलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एमवीए भी हार टालने के मकसद से ही अंबेडकर को अपने साथ जोड़ना चाह रही है।